भारत दुनिया की स्पेस कैपिटल बनने जा रहा है। तमिलनाडु में 986 करोड़ रुपए की लागत से नए स्पेस पोर्ट का निर्माण हो रहा है। ये स्पेस पोर्ट सैटेलाइट बनाने से लॉन्चिंग तक सभी हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। इंतजार सिर्फ 2 साल का है, जब ये पोर्ट बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसके बाद भारत कैसे बनेगा दुनिया का स्पेस कैपिटल, इस रिपोर्ट से समझिए। इंडिया इज ऑन द मून। चेन्नई से 600 किलोमीटर दूर कुलाशेखरपट्टिनम पोर्ट जिस रफ्तार से 75,000 करोड़ की लागत से आकार ले रहा है, इसरो का ये दूसरा स्पेस पोर्ट जल्द ही पूरी दुनिया में भारत की स्पेस पावर का परचम लहराएगा। मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। भारत के स्पेस पावर का ये सपना पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिखाया था। इसके बाद इस साल 28 फरवरी को पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कुलाशेखरपट्टिनम में स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी और अब वो सपना साकार होता नजर आ रहा है। जैसे ही ये स्पेस सेंटर तैयार हो जाएगा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। वर्तमान में अंतरिक्ष विज्ञान में अमेरिका पूरी दुनिया में अव्वल है। इसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके पास विश्व स्तरीय अंतरिक्ष मिशनों के लिए विशेषज्ञता और तकनीकी क्षमता है। लेकिन अब भारत का इसरो भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। तमिलनाडु में बन रहे इस नए स्पेस पोर्ट के साथ ही भारत का पूरी दुनिया को संदेश साफ है। कुलाशेखरपट्टिनम का स्पेस पोर्ट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के बाद इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट होगा। इसे 986 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यहाँ से हर साल 24 लॉन्चिंग की जाएगी। कॉम्प्लेक्स में 35 फैसिलिटी और एक मोबाइल लॉन्च स्ट्रक्चर शामिल होगा। कंपनियां स्पेस जोन रोहिणी हाइब्रिड रॉकेट, अग्निकुल प्रिंटेड वन पीस इंजन बनाने के साथ साथ लिक्विड प्रोपल्शन पर काम कर रही है। अग्निकुल केरोसिन फ्यूल वाला रॉकेट बना रही है, जो 300 किलोग्राम के सैटेलाइट को 700 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित कर सके। भविष्य में इनकी लॉन्चिंग कुलाशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट से होगी। इससे बड़े उपग्रह प्रक्षेपित होंगे। भारतीय निजी स्पेस कंपनी स्पेसकिड्स के पास 6 उपग्रहों का ऑर्डर है, तो स्पेस जोन अगस्त में क्यूबसेट और पिको सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। दोनों के पास अपने ग्राउंड स्टेशन और लॉन्च पैड हैं। स्पेस जोन के पास मोबाइल सैटेलाइट लॉन्चर भी है। वहीं निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। भारतीय उपग्रह बाजार में विदेशी निवेश की सीमा 100% कर दी है। 2030 तक दुनिया भर में छोटे सैटेलाइट बनाने और लॉन्चिंग का बाजार $1 ट्रिलियन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 साल में यहाँ 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। विदेशी कंपनियां भारतीय निजी स्पेस स्टार्टअप्स के साथ छोटे सैटेलाइट बना रही हैं, जो कि संचार क्रांति साबित होंगे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनका मिशन देश में फैली गरीबी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसी बुनियादी समस्याओं को दूर करना तो था ही, दुनिया में भारत की भूमिका को लेकर भी वो हमेशा से चिंतित रहे।
यही वजह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो वक्त वक्त पर इसरो के वैज्ञानिकों से मिलते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे और उनके प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत करते रहे। साल 2019 की ये तस्वीरें किसे याद नहीं, जब चंद्रमा पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की असफल कोशिश के बाद आंसुओं में डूबे हुए तत्कालीन इसरो प्रमुख के. को प्रधानमंत्री ने गले लगाया था। प्रधानमंत्री शायद देश के वैज्ञानिकों को यह एहसास कराना चाहते थे कि सरकार हर हाल में, हर कोशिश में उनके साथ है और इस उत्साहवर्धन का जल्द नतीजा भी मिला, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। 3, 2, 1, 0। 23 अगस्त 2023 को पूरी दुनिया ने अंतरिक्ष पर भारत की ताकत को देखा, जब चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया और इसी के साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया। इस पूरे मिशन के दौरान भी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसरो के साथ जुड़े रहे और उनका हौसला बढ़ाते रहे। और जैसे ही प्रधानमंत्री भारत लौटे, उन्होंने सबसे पहले हमारे वैज्ञानिकों को नमन किया। भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। चंद्रयान 3 मिशन में लगभग 615 करोड़ की लागत आई थी। दुनिया में चांद तक जाने वाले रूस, अमेरिका और चीन के स्पेसक्राफ्ट से ये बेहद कम थी। कम लागत के बावजूद भारत ने स्पेस पावर के रूप में अपनी जगह बना ली है। इस मिशन के साथ भारत अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद चौथा देश बन गया है जो चांद पर पहुंचा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ही पूरी दुनिया ने भारत की अंतरिक्ष महाशक्ति को देखा था और अब बस महज 2 साल का इंतजार, जिसके बाद धरती से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का ही डंका बजेगा।